गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए प्रश्नावली 10.4 प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 देख लिए थे, प्रश्न संख्या 2 को इसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होता है। तो हम इसको समझाते हैं। क्या कर रहा है, यानी कि पहले ये कह रहा है कि ये जो है वृत्त है, इसकी जो है दो समान जीवाएं हैं। समान का मतलब हुआ बराबर जीवाएं। एक जीवा ये ले लेते हैं और एक जीवा ये है, एक जीवा ये है और इसका नाम दे देते ए बी, इसका नाम देते हैं सी और डी। अब इसका केंद्र ले लेते हैं ओ, ये केंद्र है ओ, इसका केंद्र ले लिए ओ। समझिए आगे इसमें देखो क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे। एक वृत्त की दो समान जीवाएं बराबर जीवाएं ले लिया, वृत्त के अंदर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम दे दो पी, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम दे दो पी। चलो आगे देखो फिर क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो खंड है इसके बराबर है, ये खंड इसके बराबर है, यानी ये संगत खंड जो है आपस में बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, समझ गए। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, थोड़ी सी इसमें क्या करते हैं, केंद्र से ना जीवा पे लंब खींचते हैं। केंद्र से क्या करते हैं, जीवा पे लंब खींचते हैं। केंद्र से हमने जीवा पर क्या किए, लंब खींच दिए और इसका नाम दे दिए एम, और इधर केंद्र से फिर यहाँ पे जीवा पे लंब खींच दिए, ये दे दिए एन दे दिए। इसको रचना में ले लेंगे हम, डॉट डॉट कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, रचना में ले लेंगे, इसलिए डॉट डॉट कर देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, केंद्र से पी को भी मिला देते हैं, केंद्र से पी को भी मिला देते हैं। हमें अब ये क्या करना है ना, ये जो दो गो त्रिभुज बन रहा है ओ एम पी ओ एन पी, इनको और इनको सर्वांगसम दिखा देना है। जब हम सर्वांगसम दिखाएंगे तो क्या होगा ना, ये इसके संगत हो जाएगा और ये इसके संगत, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। समझ गया। तो जो हमने इसमें किए हैं वही सब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिखेंगे, दिया है वृत्त सी सर्कल ओ आर, यानी कि एक केंद्र ओ है, त्रिज्या को मान लिए आर, कि दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे, ए बी तथा सी डी जो है क्या करता है, एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को क्या करता है, ए बी और सी डी जो दो जीवाएं समान है वो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है ए पी बराबर में सी पी। हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो है ए पी इसके बराबर में है सी पी, यानी यहाँ से ये कौन बना रहा है तो ये इसके संगत हो गया, ए पी बराबर सी पी, ये सिद्ध करना है। तथा इधर भी आ जाता है डी पी बराबर में बी पी, ये इसका संगत कौन बना रहा है तो बी पी, डी पी बराबर में बी पी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। थोड़ा सा इसमें हम जो रचना किए उसको लिख देते हैं। रचना ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी खींचे है ना, यानी कि ए बी पर जो हम लंब खींचे हैं ओ एम है और सी डी पर जो लंब खींचे हैं ओ एन है, तो ये हम रचना में ले लिए। और ओ पी को मिलाए, इसको भी रचना में ले लेते हैं। खींचे ओ पी को
और OP को मिलाए। OP को क्या किए? मिला दिए। अब यहां से हम प्रमाण देंगे, समझ गया। अब हमने क्या बताए कि इन दोनों छोटे छोटे जो त्रिभुज है, इन दोनों को क्या करो, सर्वांगसम दिखा दो। समझ गया। अब हम सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे? तो मान के चलो, ये देखो इन दोनों त्रिभुज में ये क्या है, OP तो उभयनिष्ठ है, एक तो यहीं से आ जाता है, और दूसरा ये जीवा पर लंब है, और जीवा पे जो लंब होता है ना वो बराबर होता है। समझ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में, इन दोनों त्रिभुज में एंगल OMP बराबर एंगल ONP। ये एंगल और ये एंगल कितना कितना लंब है, तो दोनों एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे OP जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, लिखेंगे OP बराबर में OP, उभयनिष्ठ। समझ गया। इसके बाद देखो ये OM और ON ये बराबर है, OM बराबर में ON। ये कैसे बराबर है, तो लिखेंगे समान जीवाएं, तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ होती है। अगर दो समान जीवा है तो वो केंद्र से समान की दूरी पर होता है। इसलिए जब केंद्र से समान की दूरी पर हमने सिद्ध किया है ना, जो समान बराबर जीवाएं केंद्र से समान की दूरी पर स्थित होता है, पिछले प्रमेय में हमने बताए हैं। तो ये जो है समान जीवा है, बराबर जीवा है और केंद्र से समान दूरी पर है, इसीलिए OM और ON क्या है, बराबर है। जब हम एक कोण दो भुजा को बराबर कर दिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिखेंगे और कैसे किए हैं। तो देखो, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एंगल को ले लिए, उसके बाद क्या किए हैं, उभयनिष्ठ भुजा ले लिए, और फिर जो है उसी का जो है ना भुजा केंद्र वाला ले लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये दोनों का त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP। ये कैसे सर्वांगसम हुआ, तो लिखेंगे RHS सर्वांग समता से। समझे। राइट एंगल कोण बराबर था, इसका राइट एंगल कोण, ये राइट एंगल कोण बराबर था, और उसके बाद उभयनिष्ठ भुजा और फिर साइड भुजा बराबर था। समझ गया। अब देखो, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया ये और ये, तो CPCT से लिख सकते हैं ना, PM बराबर PN। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PM बराबर PN। CPCT से PN और PM जो है बराबर हो गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखो भाषा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर हम लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, चूँकि AB बराबर में CD बराबर में 1/2, AB बराबर हो जाएगा क्या, CD। दोनों बराबर है ना, ये AB और CD बराबर है, और इसका आधा हम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 AB बराबर में 1/2 CD, यानी आधा आधा कर दिए। हम क्या किए, दोनों बराबर था, दोनों को हम आधा आधा कर दिए। जब जीवा से केंद्र से जीवा पर लंब डाले तो वो क्या किया, आधा आधा कर दिया है। आज समझ में। अब यहाँ पे लिख सकते हैं
एम बराबर में सी एन। जब आधा आधा हो गया तो ए एम बराबर में इधर लिख सकते हैं सी एन, तो ए एम बराबर में सी एन, और नीचे में इधर हम लिख सकते हैं एम पी बराबर में एन पी, और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इस पार्ट को और इस पार्ट को बराबर दिखा दिया। इस पार्ट में हम क्या किया, यहाँ इसको जोड़ दिया, इस पार्ट में इसको जोड़ दिए, तो पी एम और ए पी, और यहाँ पे नहीं हो गया जोड़े, तो इन दोनों को जोड़े तो ये देखो ए एम प्लस में एम पी अब बराबर में हो जाएगा सी एन प्लस में एन पी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको यहाँ इस पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ए पी अब बराबर में इस पार्ट और इस पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सी पी। ए पी बराबर में सी पी। पहला तो हमारा यहीं से प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, दूसरा थोड़ा सा मिटा दे, नीचे जगह नहीं है। एक हम यहाँ प्रूव कर दिया, थोड़ा दूसरा नीचे वाला को भी तो दिखाना है ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, चूंकि ए बी बराबर में सी डी और ए पी बराबर में सी पी, इन दोनों को घटा देते हैं। घटाने पर इन दोनों को घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो ए बी में से ए पी को घटा दो, और इधर क्या करो सी डी में से सी पी को घटा दो। ए पी में यानी कि ए पी यहाँ से यहाँ जब घटाएंगे ए बी में से तो बच जाएगा, ये बी पी बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बी पी बराबर, ये सी डी में से अगर हम सी पी को घटाते, पी सी को घटाते हैं तो बच जाता है पी डी। यहाँ क्या बचता है, डी पी बोलो या पी डी बोलो, समझ गया, ये बचता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि ये भी हमारा प्रूव हो गया और ये भी हमारा प्रूव हो गया, दोनों हो गया कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए पी बराबर में सी पी तथा बी पी बराबर में डी पी दोनों संगत जीवाएं का भाग बराबर है। जो हमें बराबर दिखाना था वो हम बराबर कर दिए। किसी कोई दिक्कत, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।